अगर मैं मार्केट वॉल्यूम्स के बारे में बात नहीं करता हूं, तो ये प्राइस एक्शन कोर्स पूरा नहीं होगा। इस कोर्स के दौरान हमारा पूरा फोकस प्राइसेस पर रहा। प्राइस एक्शन की सफलता के लिए वॉल्यूम्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वह ट्रेंड्स या पैटर्न्स की पहचान करना हो, चाहे वह ब्रेकआउट्स और फॉल्स ब्रेकआउट्स का पता लगाना हो, चाहे वह किसी ट्रेड से एंट्री और एग्जिट करना हो, वॉल्यूम्स एक आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं, वॉल्यूम एक लीडिंग इंडिकेटर है, जिसका अर्थ है कि ये प्राइस से आगे चलती है या बस प्राइसेस में कुछ होने से पहले वॉल्यूम्स पहले से बदलाव दिखाएगा। ट्रेडर्स के रूप में हमारा कर्तव्य प्राइस और वॉल्यूम्स के बीच इस रिलेशन का पता लगाना है, ताकि मार्केट पर एक एज हासिल हो सके या बाजार की प्राइस मूव्स का पहले से अनुमान लगाया जा सके। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए तुरंत शुरू करते हैं। मुख्य रूप से वॉल्यूम इंगित करते हैं कि किसी गिवन पीरियड में कितने शेयर खरीदे और बेचे गए हैं। शेयर जितना एक्टिव होगा, उसका वॉल्यूम उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के लिए, आप टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स 485 रुपये में खरीदने का फैसला करते हैं और मैं टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स 485 रुपये में बेचने का फैसला करता हूं, या ये अलग अलग लोग भी हो सकते हैं जो एक ही प्राइस यानी 485 पर कम क्वांटिटीज में बेचना चाहते हैं, जो आपको 100 शेयर देने के लिए जमा किया गया है। यानी मान लें कि उनमें से एक के पास 50 शेयर हैं, दूसरे के पास 30 शेयर हैं और तीसरे ट्रेडर के पास 485 रुपये के समान प्राइस पर बेचने के लिए 20 शेयर हैं, जो खरीदार के ऑर्डर्स के साथ मैच करेगा। तो एक प्राइस और क्वांटिटी का मैचिंग होता है, जिसके परिणामस्वरूप एक ट्रेड होता है। आपने और मैंने एक साथ 100 शेयर्स की वॉल्यूम बनाई है, या आपने और अन्य 3 सेलर्स ने 100 शेयरों का एक वॉल्यूम मैच बनाया है, क्योंकि यदि आप ध्यान दें तो टोटल 100 शेयर्स सेलर्स से बायर्स को ट्रांसफर होते हैं। बहुत से लोग वॉल्यूम को 200 मान लेते हैं, क्योंकि 100 खरीदे गए और 100 बेचे गए। वॉल्यूम को देखने का यह सही तरीका नहीं है, क्योंकि केवल 100 शेयर ही सेलर्स से बायर्स को ट्रांसफर करते हैं। मजेदार बात यह है कि वॉल्यूम्स की जानकारी अपने आप में काफी बेकार है। उदाहरण के लिए, हम एनएसई की वेबसाइट से जानते हैं कि किसी विशेष दिन के लिए रिलायंस इंडिया का वॉल्यूम 16 लाख शेयर्स है। तो मुझे बताएं कि आइसोलेशन में पढ़ने पर यह जानकारी कितनी उपयोगी है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से उपयोग किए जाने पर इसका कोई महत्व नहीं है, और इसलिए वास्तव में हमारे एनालिसिस के लिए इसका कोई मतलब नहीं होगा। हालांकि जब आप आज की वॉल्यूम की जानकारी को प्रीसीडिंग प्राइस ट्रेंड और प्रीसीडिंग वॉल्यूम ट्रेंड के साथ जोड़ते हैं, तो वॉल्यूम की जानकारी अधिक मीनिंगफुल हो जाती है। अब मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा जिसमें विभिन्न सिचुएशंस के लिए 4 प्राइस टू वॉल्यूम रिलेशंस शामिल हैं और इसका रिलेटेड आउटकम्स जो ऐसी सिचुएशंस में एक्सपेक्टेड हैं। आगे बढ़ने से पहले इस निष्कर्ष पर न पहुंचें कि यदि आप यहां दिए गए रिलेशंस को समझते हैं तो आप तुरंत ट्रेड कर सकते हैं। यह इस तरह काम नहीं करता। रियल मार्केट कंडीशंस में इस आइडिया का उपयोग करने के लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए, जिसके लिए आपको ये समझने की आवश्यकता है कि बड़े प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशंस या स्मार्ट मनी कैसे काम करते हैं। नंबर 2, आपको कैंडलस्टिक्स की उचित समझ की आवश्यकता है और विभिन्न प्राइस एरियाज में उनकी रेलेवेंस को भी समझने की आवश्यकता है। अगर आप इन 2 बातों को जान लें तो ये बहुत आसान हो जाएगा। जिन लोगों को इन टॉपिक्स का कोई अंदाजा नहीं है, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इन 2 वीडियोस को पहले ही देख लें, जिनके बारे में हम अपने कोर्स में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड टेबल को विस्तार से समझने से पहले इस सिनेरियो के बारे में थोड़ा सोचें। जब हम वॉल्यूम में इंक्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका वास्तव में एक ट्रेडर के लिए क्या मतलब है? इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है? या वॉल्यूम अधिक है या वॉल्यूम कम है, ये बताने के लिए मेट्रिक क्या है? क्या ये पिछले दिन की वॉल्यूम नंबर या पिछले वीक की एग्रीगेट वॉल्यूम में इंक्रीज होनी चाहिए? इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है? आमतौर पर ट्रेडर्स आज के वॉल्यूम की तुलना या तो पिछले 3 दिनों या 5 दिनों या 10 दिनों या 20 दिनों के वॉल्यूम्स के एवरेज से करते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस प्रकार के ट्रेडर हैं और वास्तव में उनके एनालिसिस की टाइम फ्रेम क्या है। मूल विचार ये है कि टाइम फ्रेम जितनी अधिक होगी और वॉल्यूम की मेजरमेंट करने के लिए वॉल्यूम बार्स या डेटा पॉइंट्स की संख्या जितनी अधिक होगी, एनालिसिस उतना ही अधिक रिलायबल होगा। आइए एक स्विंग ट्रेडर के नजरिए से वॉल्यूम्स पर विचार करें। एवरेज वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए हमें 1 डे की टाइम फ्रेम और 10 डेज का वॉल्यूम डेटा लेना होगा। एवरेज वॉल्यूम मेजरमेंट हो जाने के बाद हम इसका उपयोग आज के एवरेज की तुलना के लिए कर सकते हैं। आज के वॉल्यूम को एवरेज वॉल्यूम माना जाता है अगर ये पिछले 10 डेज के एवरेज वॉल्यूम के बराबर है।
आज के वॉल्यूम को हाई वॉल्यूम या इंक्रीजिंग वॉल्यूम कहा जाता है यदि ये पिछले 10 डेज के एवरेज वॉल्यूम से अधिक है। आज के वॉल्यूम को लोअर वॉल्यूम या डिक्रीजिंग वॉल्यूम कहा जाता है अगर ये पिछले 10 डेज के एवरेज वॉल्यूम से कम है। पिछले 10 डेज एवरेज वॉल्यूम प्राप्त करने के लिए आपको केवल वॉल्यूम बार्स पर एक मूविंग एवरेज लाइन खींचनी है और हमारा काम हो जाएगा। यह फीचर अधिकांश चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर मुफ्त में उपलब्ध है, इसलिए आपको हर बार इसकी मेजरमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स को हरे और लाल बार्स द्वारा दर्शाया गया है और इसे प्राइस चार्ट के नीचे रखा गया है। वॉल्यूम बार पर खींची गई नीली लाइन 10 डेज के एवरेज वॉल्यूम्स को दर्शाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी वॉल्यूम बार्स जो 10 डेज के एवरेज वॉल्यूम से अधिक हैं, उन्हें इंक्रीज्ड वॉल्यूम्स माना जा सकता है। अब सवाल यह है कि इंक्रीज्ड वॉल्यूम का क्या मतलब है? यह महत्वपूर्ण क्यों है? वॉल्यूम बढ़ने का मतलब सामान्य से अधिक ट्रेडिंग एक्टिविटी है, जिसका अर्थ है कि अधिक शेयरों का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। अब आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या रिटेल ट्रेडर्स अकेले इतनी अधिक वॉल्यूम्स में योगदान कर सकते हैं? कॉमन सेंस आपको बताता है कि यह संभव नहीं है और ये स्पष्ट है कि कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुआ है या कुछ बड़े प्लेयर्स की बड़ी भागीदारी हुई है। उसी तरह एक ट्रेडर के लिए लोअर वॉल्यूम्स का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस इस समय उस विशेष स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और रिटेल ट्रेडर्स मेजॉरिटी वॉल्यूम्स में योगदान करते हैं। इसलिए शेयर बाजार में सरल लॉजिक ये है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बड़े इंस्टीट्यूशंस का फॉलो करें, जैसा कि मार्केट स्ट्रक्चर एपिसोड में चर्चा की गई है। अब आइए वॉल्यूम ट्रेंड टेबल के पीछे की थॉट प्रोसेस को देखें। जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीदते या बेचते हैं तो वे स्पष्ट रूप से छोटे हिस्से या छोटी क्वांटिटी में ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के LIC के बारे में सोचें। वे भारत के सबसे बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में से एक हैं। अगर वे TCS के शेयर खरीदेंगे तो क्या आपको लगता है कि वे 500 शेयर खरीदेंगे या 1000 शेयर? बिल्कुल नहीं, वे शायद 5 लाख या 50 लाख शेयर या इससे भी अधिक शेयर्स खरीदेंगे। क्या होता है अगर वे ओपन मार्केट से एक ही बार में 5 लाख शेयर्स खरीदते हैं? हाँ, आप सही हैं, यह निश्चित रूप से वॉल्यूम्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा, क्योंकि वे शेयरों का एक बड़ा हिस्सा खरीद रहे हैं, शेयर की प्राइस भी बढ़ जाती है। यहीं पर मुझे आपको याद दिलाना है कि इंस्टीट्यूशनल मनी को स्मार्ट मनी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्मार्ट मनी हमेशा रिटेल ट्रेडर्स के विपरीत बाजार में बेहतर निर्णय लेती है। इसलिए स्मार्ट या वाइज होने के कारण वे केवल एक ही बार में सभी शेयर नहीं खरीदेंगे, बल्कि वे शेयरों को कम क्वांटिटीज में या तो डेज या वीक्स या मंथ्स की पीरियड्स में जमा करेंगे ताकि डिजायर्ड प्राइस प्राप्त कर सकें जिसे वे खरीदना चाहते हैं। अधिकांश ट्रेडर्स की यह गलत धारणा है कि जब वॉल्यूम्स अधिक होता है तो वॉल्यूम बार्स के रंग और आकार के आधार पर बड़ी कैंडलस्टिक्स के साथ प्राइसेस भी ऊपर या नीचे जाएगी। लेकिन प्राइस वॉल्यूम रिलेशन को समझने का ये गलत तरीका है। बात यह है कि वॉल्यूम उन शेयरों की संख्या है जिन्होंने हाथों हाथ एक्सचेंज किया है, जिसका अर्थ यह भी हो सकता है कि सभी ऑर्डर्स एक ही प्राइस पॉइंट पर भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 400 रुपये के स्टॉक पर 10,000 बाय ऑर्डर्स और 10,000 सेल ऑर्डर्स हैं और मान लें कि पिछले 10 दिनों के लिए स्टॉक की एवरेज वॉल्यूम 8,000 है। अब भले ही 10,000 शेयरों का ट्रांजैक्शन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप विशेष दिन के लिए एवरेज से अधिक वॉल्यूम था, लेकिन स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। इसका सरल कारण यह है कि सभी ऑर्डर्स एक ही प्राइस यानी 400 रुपये पर रखे गए हैं। दूसरी ओर, यदि कीमत को वॉल्यूम में इंक्रीज के साथ बढ़ना था, तो हाई प्राइसेस पर अधिक बाय ऑर्डर्स होने चाहिए थे, यानी बायर्स इससे भी अधिक प्राइसेस पर खरीदने के लिए तैयार हैं, और इसी तरह यदि कीमतों को नीचे जाना था, तो सेलर्स को और भी लोअर प्राइसेस पर बेचने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ऐसे मामलों में हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए वॉल्यूम्स में इंक्रीज का लाभ उठा सकते हैं। वॉल्यूम कम होने पर भी ऐसा ही होता है। लोअर वॉल्यूम्स का मतलब यह नहीं है कि कीमतें कुछ भी नहीं करेंगी, ये सिर्फ इतना है कि एक्सचेंज किए गए शेयरों की संख्या कम है, लेकिन अगर अभी भी बाइंग या सेलिंग में दिलचस्पी है, जहां बायर्स या सेलर्स द्वारा हायर या लोअर प्राइसेस पर ऑर्डर्स दिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक मौका है कि प्राइसेस कुछ कर सकती हैं। नुकसान ये है कि बिग प्लेयर्स उस विशेष स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ये हमें इस कंक्लूजन पर लाता है कि प्राइसेस में बदलाव को रिटेलर्स द्वारा सपोर्ट किया गया था, जो लोअर वॉल्यूम्स से स्पष्ट है। इसलिए यदि आप रिटेल ट्रेडर हैं, तो स्मार्ट मनी का फॉलो करना एक वाइज डिसीजन जैसा लगता है। अब हम चारों सिनेरियोज पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
सबसे पहले, अगर प्राइस और वॉल्यूम दोनों बढ़ रहे हैं, इसका एक ही मतलब है कि कोई बड़ा प्लेयर उस शेयर में इंटरेस्ट दिखा रहा है। जबकि इस धारणा पर चलते हुए कि स्मार्ट मनी हमेशा स्मार्ट चॉइसेस बनाती है, बाजार की एक्सपेक्टेशन बुलिश हो जाती है। इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे और गुप्त रूप से अपनी पोजीशंस बिल्ड करती हैं, लेकिन कभी कभी उस प्राइस पर पर्याप्त लिक्विडिटी नहीं होती है जिसे वे खरीदना चाहते हैं, या ऐसे बहुत से सेलर्स नहीं होते हैं जो उस प्राइस पर बेचना चाहते हैं जिसे इंस्टीट्यूशंस खरीदना चाहती है। यह क्या करता है कि ये बदले में प्राइसेस को जितना वे चाहते हैं उससे अधिक बढ़ा देगा। ध्यान रखें कि ये बड़े प्लेयर्स डिलीवरी के लिए जो क्वांटिटी लेते हैं वो बहुत बड़ी होती है, और इसलिए प्राइस में हर रुपए का डिफरेंस उनके लिए लाखों का होता है। इस कारण से इंस्टीट्यूशंस कुछ क्वांटिटी को बेचना शुरू कर देती है, जिससे प्राइसेस नीचे आ जाएंगी जहां वे खरीदना चाहते हैं, और इस वजह से घबराए हुए सेलर्स स्टॉक को फॉर्मर प्राइसेस पर बेच देंगे। तो पोजीशन बिल्डिंग का यह फेज चार्ट्स में एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के समान दिखाई देगा। जब इंस्टीट्यूशंस सभी ऑर्डर्स देना पूरा कर लेता है, तब बाजार ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करता है, और यही वो समय होता है जब रिटेल ट्रेडर्स यह नोटिस करना शुरू करते हैं कि बाजार ऊपर जाना शुरू कर रहा है, और वे भी स्टॉक खरीदना शुरू कर देंगे जो प्राइसेस को और भी ऊपर धकेल देंगे। तो यही कारण है कि किसी को स्टॉक में बाइंग के अवसरों को देखना चाहिए, क्योंकि प्राइस और वॉल्यूम्स दोनों बढ़ने पर एक्सपेक्टेशंस बुलिश हो जाती हैं। जब भी आप खरीदने का निर्णय लें, सुनिश्चित करें कि वॉल्यूम्स पर्याप्त हैं। इसका मतलब है कि आप स्मार्ट मनी के साथ खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको अपने ट्रेड एंट्री की कंफर्मेशन करने के लिए हैमर्स या एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स जैसे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तलाश करनी होगी। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको मेरे कैंडलस्टिक्स वीडियो में मिलेगी। अब अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो सब ठीक है, लेकिन अगर आप एक स्विंग ट्रेडर या निवेशक हैं तो आपको तीसरे पैरामीटर पर भी नजर रखनी होगी, जो या तो डिलीवरी वॉल्यूम या डिलीवरी परसेंटेज है। डिलीवरी वॉल्यूम स्टॉक का वह वॉल्यूम है जो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम में से एक्चुअल बायर्स को डिलीवर किया जाता है, या सरल शब्दों में जो शेयर्स किसी विशेष दिन डिलीवरी के लिए लिए गए थे। 2 साल पहले हमें इन दोनों पैरामीटर से गुजरने की जरूरत थी, क्योंकि डिलीवरी वॉल्यूम्स में BTST ट्रेड्स भी शामिल होंगे, यानी बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेड्स, जो एक एक्यूरेट पिक्चर नहीं देगा। इसलिए हमें डिलीवरी परसेंटेज पर भी नजर रखनी थी। लेकिन अब चूंकि BTST ट्रेड्स बंद हो गए हैं, हम उनमें से किसी पर भी विचार कर सकते हैं। आपको डिलीवरी वॉल्यूम्स का डिटेल्स NSE की वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। डिलीवरी वॉल्यूम का महत्व यह है कि यह आपको बड़े प्लेयर्स या बड़े इंस्टीट्यूशंस के इंटरेस्ट की असली तस्वीर देता है। अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस खरीदना शुरू करते हैं तो वे डिलीवरी के लिए शेयर लेंगे, और अगर आप कुछ दिनों के लिए डिलीवरी वॉल्यूम या डिलीवरी परसेंटेज में इंक्रीज देख सकते हैं और इसकी तुलना कर सकते हैं, तो आप बाजार में एक्चुअल बाइंग की इंटेंट को समझ पाएंगे। इसका मतलब यह भी है कि भले ही ओवरऑल ट्रेडेड वॉल्यूम बहुत अधिक हो, यह जरूरी नहीं है कि डिलीवरी वॉल्यूम अधिक होगी, या सीधे तौर पर इसका मतलब यह नहीं है कि निवेशकों की इंटरेस्ट है। इसे केवल भारी ट्रेडिंग एक्टिविटी वाले दिन के रूप में देखा जा सकता है और कुछ नहीं। दूसरे मामले पर चलते हुए, आपको क्या लगता है कि जब कीमत बढ़ती है लेकिन वॉल्यूम घटता है तो क्या होता है? इस स्थिति के बारे में फॉलोइंग टर्म्स पर विचार करें। नंबर 1, कीमत क्यों बढ़ रही है? आसान जवाब, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स खरीदारी कर रहे हैं। नंबर 2, क्या प्राइस इंक्रीज से जुड़े कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग है? सरल उत्तर, यह आवश्यक नहीं है कि प्राइस इंक्रीज से जुड़े इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो। अब महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, आप कैसे जानेंगे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या बड़े प्लेयर्स द्वारा कोई मीनिंगफुल परचेस नहीं की गई है? इस बेसिक असम्पशन से कि अगर वे खरीदारी कर रहे होते तो वॉल्यूम बढ़ जाता, और रियलिटी में वॉल्यूम्स घटता नहीं। इस मामले में प्राइसेस में इंक्रीज हुई लेकिन वास्तव में वॉल्यूम्स में कमी आई। तो घटती वॉल्यूम्स के साथ प्राइस इंक्रीज क्या दर्शाती है? इसका मतलब है कि छोटी रिटेल पार्टिसिपेशन के कारण कीमत बढ़ रही है, और ये वास्तव में बड़े प्लेयर्स द्वारा इन्फ्लुएंशियल बाइंग नहीं है। इसलिए ये प्राइस वॉल्यूम रिलेशन आपको इस बाजार में सतर्क रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि यह एक पोटेंशियल बुल ट्रैप हो सकता है। यानी अगर आपने एक लॉन्ग ट्रेड किया है तो इस बात की पूरी संभावना है कि बाजार रिवर्स हो सकता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए जब वॉल्यूम्स घटने की बात आती है लेकिन बढ़ती कीमतों के साथ, तो हमें सतर्क रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म ट्रेड्स नहीं करने चाहिए,
क्योंकि बाजार रिटेल ट्रेडर्स द्वारा चलाया जाता है और स्टॉक में कोई एक्चुअल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन या इंटरेस्ट नहीं है। तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जो वॉल्यूम्स में इंक्रीज के साथ साथ प्राइसेस में कमी है। प्राइस और वॉल्यूम्स के बीच ये विशेष रिलेशन बाजार में एक बेयरिश एक्सपेक्टेशन निर्धारित करता है। ऐसा क्यों होता है? पहला सवाल अपने आप से पूछें, कीमत में कमी क्या दर्शाती है? कीमत में कमी ये दर्शाती है कि मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक बेच रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत वॉल्यूम्स में इंक्रीज स्मार्ट मनी या बड़े इंस्टीट्यूशंस की पार्टिसिपेशन का संकेत देती है। जब दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं, यानी प्राइसेस में कमी और वॉल्यूम में इंक्रीज, तो इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी स्टॉक बेच रही है। वे इसे धीरे धीरे और गुप्त रूप से करते हैं ताकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को घबराहट न हो। इस बारे में सोचें कि क्या होता अगर वे एक ही बार में बड़े सेल ऑर्डर देते। यह निश्चित रूप से प्राइसेस और वॉल्यूम्स दोनों में दिखाया जाएगा, यानी कीमत गिर जाएगी और वॉल्यूम्स बढ़ जाएगी। इससे रिटेल ट्रेडर्स में घबराहट पैदा होगी, जो आगे सेलिंग शुरू कर देंगे और इस एक्सटेंसिव सेलिंग के कारण कीमतें और भी गिरेंगी और इंस्टीट्यूशंस डिजायर्ड प्राइसेस पर नहीं बेच पाएंगी। इसका सीधा असर उनके प्रॉफिट्स पर पड़ेगा। इस कारण से वे शेयर्स को कम वॉल्यूम्स में धीरे धीरे बेचेंगे और डिजायर्ड प्राइसेस पर बेचने के लिए गुप्त रूप से पर्याप्त लिक्विडिटी उत्पन्न करेंगे। जबकि इस धारणा पर चलते हुए कि स्मार्ट मनी हमेशा स्मार्ट चॉइसेस बनाती है, बाजार में एक्सपेक्टेशन बेरिश की है और इसलिए हमें स्टॉक में शॉर्टिंग के अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए। इसलिए जब भी आप बेचने का फैसला करें तो सुनिश्चित करें कि वॉल्यूम अच्छा हो। इसका मतलब है कि आप भी स्मार्ट मनी के साथ सेलिंग कर रहे हैं और अपनी ट्रेड एंट्री के लिए बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स का उपयोग करके अपने ट्रेड की कंफर्मेशन करें। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर या निवेशक हैं, तो डिलीवरी वॉल्यूम या डिलीवरी परसेंटेज को देखना एक अच्छा प्रैक्टिस है, जो इस मामले में डिक्रीज हो रहा होगा क्योंकि इन्वेस्टर्स अपने शेयर बेच रहे हैं। वॉल्यूम में इंक्रीज का मतलब डिलीवरी वॉल्यूम में इंक्रीज होना जरूरी नहीं है, इसे हमेशा ध्यान में रखें। अंतिम मामले की ओर बढ़ते हैं, जो तब होता है जब वॉल्यूम और प्राइस दोनों डिक्रीज हो जाती है। ये सवाल खुद से पूछें। नंबर 1, प्राइस क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स बेच रहे हैं। नंबर 2, क्या कोई इंस्टीट्यूशनल सेलिंग कीमतों में गिरावट से जुड़ा है? सरल उत्तर, हम उनकी पार्टिसिपेशन के बारे में सुनिश्चित नहीं हो सकते। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आप कैसे जानेंगे कि क्या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा कोई मीनिंगफुल सेल ऑर्डर्स नहीं है? सीधा सा जवाब, अगर वे बेच रहे होते तो वॉल्यूम्स बढ़ जाता, लेकिन इस मामले में वॉल्यूम घट गया। तो प्राइसेस में गिरावट और वॉल्यूम्स में गिरावट क्या दर्शाती है? इसका मतलब है कि स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स ही कीमत में डिक्लाइन का कारण है और वास्तव में यह इंस्टीट्यूशनल सेलिंग नहीं है। इसलिए यदि आप स्टॉक बेचने की योजना बना रहे हैं तो आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह एक पोटेंशियल बेयर ट्रैप हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी स्टॉक को शॉर्ट किया है तो इस बात की पूरी संभावना है कि प्राइस रिवर्स हो सकती है और आपके ट्रेड के खिलाफ जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही।